जय माँ गंधर्व वासिनी। सदगुरुदेव गुरु माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। श्री गंधर्व वासिनी माँ पीताम्बरा बगलामुखी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। भक्तजनों, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक अजीब सी बाढ़ आई हुई है। हर तरफ तंत्र मंत्र सिद्धि और शक्ति की बातें, 24 घंटे में मंत्र से वशीकरण, 7 दिन की साधना और अप्सरा प्राप्ति जैसी चटपटी पोस्टें रोज स्क्रॉल करते हुए देखी जा रही है। लोगों को लगता है वह कितना आसान है शक्ति प्राप्त करना। ना कोई नियम, ना कोई विधि, ना पात्रता, बस एक मंत्र पढ़ो और सिद्ध हो जाओ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या सच में महाशक्ति इतनी सस्ती हो गई है? क्या तंत्र इतना हल्का हो गया है कि हर पोस्टर देखकर कोई भी मंत्र शुरू कर दे, साधना शुरू कर दे? क्या देवी देवता कॉपी पेस्ट साधना से प्रसन्न हो सकते हैं? कड़वी है लेकिन सच बात यही है कि अधूरी साधनाएं, झूठे दावे, बिना विधि के किए गए मंत्र जाप और सोशल मीडिया पर देखा देखी सुने सुनाए कथित शक्तियों की नकल, ये सब आज सैकड़ों लोगों के जीवन को ऊर्जात्मक रूप से तहस नहस कर चुके हैं। लोगों को भ्रम हो रहा है, मानसिक तनाव बढ़ रहा है, साधना से डर लगने लगा है और सबसे बुरा, देवी देवताओं के प्रति उनका विश्वास टूटने लगा है। आज व्यक्ति को चिंतन करने की ज़रूरत है, एक योग्य गुरु के साथ सानिध्य में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि किताबें आपको ज्ञान दे सकती है, मार्ग नहीं बता सकती। क्योंकि सफलताओं की कुंजी सिर्फ गुरुमुखी साधनाओं में है। गुरुओं के पास ही सफलता की असली कुंजी होती है। सफलता यूं ही नहीं मिलती है। सबसे पहले साधना में उतरने से पहले हमें समझना होगा कि असल साधना क्या है। भक्तजनों, असल साधना का मतलब होता है संयम। साधना मतलब पात्रता। साधना मतलब शुद्ध मन, समय की मर्यादा, योग्य मंत्र और सच्चे मार्गदर्शन के साथ ऊर्जा की साधना। यही होती है असली साधना। साधकों, तंत्र का मार्ग कोई प्रयोग नहीं है, यह तपस्या है। यह कोई रातों रात चमत्कार करने वाली ट्रिक नहीं है, बल्कि धीरे धीरे आत्मा में शक्ति जागृत करने का रहस्यमय विज्ञान है। अक्सर लोगों को अधूरी जानकारी प्राप्त होती है या अधूरी जानकारी ही वो ले पाते हैं, जिसका परिणाम उनके जीवन में देखने को मिलता है। आज लोग किसी भी बीज मंत्र का जाप सोशल मीडिया से देखकर सुनकर शुरू कर देते हैं। ना शक्ति की अनुमति ली, ना उसकी दिशा जाननी चाहिए, ना उस मंत्र की प्रकृति समझी, अर्थात उनको उस मंत्र की प्रकृति किस प्रकार है, वह किस प्रकार से हमारे ऊपर प्रभाव डाल सकती है, इसका उसको थोड़ा सा भी भान नहीं है। नतीजा यह होता है कि कभी साधना काल में उसे डर लगने लगता है, उसके काम बनते बनते और उल्टे हो जाते हैं, मानसिक बेचैनी आ जाती है और फिर व्यक्ति खुद ही कहता है यह मंत्र झूठे है, यह साधना झूठी है, सब किताबों में या पॉडकास्ट में बताई गई बातें सिर्फ झूठी है व्यू बढ़ाने के लिए। जबकि झूठा मंत्र या साधना नहीं होती है, झूठ होती है आपकी तैयारी। ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे समय में आपको शक्ति की इच्छा है तो पहले पात्रता बनाओ, किसी योग्य मार्गदर्शक से ही मार्गदर्शन लो, मन, स्थान, विधि और आचरण की पवित्रता रखो और सबसे जरूरी, जल्दबाजी ना करें। जिसके भी सानिध्य में जाए उसके बारे में पहले पता करें, उसकी शक्तियों को जाने, उसके गुरु के बारे में जाने। क्योंकि आज अधिकतर लोगों को देखा जा रहा है कि उनके पास
गुरु भी नहीं है और उनके गुरु स्थान भी नहीं है। संविदा साधक है संविदा, जैसे स्कूलों में आजकल संविदा शिक्षक होते हैं ना, वैसे ही संविदा साधक है जिन्होंने किताबों से पढ़ पढ़कर अपना ज्ञान अर्जित किया है और वही ज्ञान वो सोशल मीडिया पर डाले जा रहा है और हम अज्ञानतावश उस ज्ञान को अर्जित करके उस पर चलने लगे हैं, जिसका परिणाम हमें कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए गुरु परंपरा में ही, गुरु सानिध्य में ही किसी भी शक्ति की साधना आराधना करें। अगर आप भी जगह जगह भटक चुके हैं तो माँ पीताम्बरा बगलामुखी की शरण में आए। देखिए, शक्ति का मार्ग सोने जैसा है, जितना तपाओगे उतना निकलेगा, लेकिन अगर झूठी आग में डालोगे तो जलने की गारंटी है। तंत्र परंपरा के सच्चे स्वरूप को समझे, ना कि किसी की पोस्ट के शब्दों को ही सच माने। तंत्र गूढ़ है और गंभीर है, पर जब समझ के साथ किया जाए तो वही मुक्ति का मार्ग बन जाता है। जगह जगह से निराश हो चुके हैं, आपने जगह जगह महंगे पूजा पाठ हवन करवा लिए, लेकिन फिर भी आपको आपकी समस्या का हल नहीं मिला है, तो आप स्वयं साधक बनकर अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करें। दूसरों के भरोसे पे ना रहे। माँ सबकी है, आपकी भी करुण पुकार सुनेंगी। अपनी साधनाओं के माध्यम से माँ को प्रसन्न करें, माँ की कृपा प्राप्ति करें। माँ की साधना संबंधित या दीक्षा या हवन संबंधित जानकारी के लिए माँ के दिव्य दरबार में संपर्क करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।